एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपने आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता है कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पा ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी तुम्हें ज़िंदगी में। मैं आज तुम्हें ऐसी कुछ सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तो और अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर नहीं भूल जाना, बल्कि इन सभी सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो कुछ सफल आदतों की सूची। पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है तो वो है सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई मोती नहीं होगी जिसे तुम पा न सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। ये सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नए सीखते रहो। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं और जीवन में किसी न किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। जो सफल लोग होते हैं वह अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के रिसर्च करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुम सोचे भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। ये सफल आदतों की तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुन ज़्यादा और बोलें आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के लिए हल्का नहीं बनना है, किसी से बेवजह की बहस नहीं करनी है। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है, उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सफल आदतों की चौथी आदत है, सहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाँ जी हाँ करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है
वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों के लिए ठीक नहीं है। अगर आपका मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे। इसलिए ज़्यादातर लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। फिर गुरु ने आगे कहा, सफल आदतों के लिए ये 5वीं आदत है, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ही नहीं लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, और अगर जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं डटे रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। यह डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वह चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए हमें हमेशा जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। हमें जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर या सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता है। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। अपने आप को हर 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब और ना कोई वस्तु, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानो और समझने का प्रयास करो। ये सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज कल पर टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, इस बिजनेस को करना है या नहीं। लोग निर्णय ही सही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करिए। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं
उनका निर्णय लेना और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। जिंदगी बदल देने वाली सफल आदतों में ये है 8वीं आदत, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होती रहती है, वो भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना कि उसे पीछे दौड़ा सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहने में अगर तुम एक बार पीछे रह गए फिर चाहे कितनी भी दौड़ क्यों ना लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम ऐसे ही पैदा होते हैं, इस क्षण में हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। ये सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी वासनाओं और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में कमी होती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा हर समय अपने महत्वपूर्ण कामों में ही लगाओ। सफल आदतों की यह है 10वीं आदत, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग हैं के साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोग हर चीज़ में कमी देखते हैं तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो। सफल आदतों में ये है 11वीं आदत कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज़ पे लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है, उन्हें याद रखने का, और फिर दिमाग हमारा स्वतंत्र होकर एक नए विचारों के बारे में सोच सकता है। सफल आदतों की सूची में यह है 12वीं आदत, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। तो सुबह का व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को भी हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है
निरोग। इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। सफल आदतों की सूची में यह है 13वीं आदत, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। होने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं, उसके साथ समय बिताना चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें हैं। फिर कोई क्या बेवजह के दुख और तकलीफ़ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुमसे एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ़ भूल जाए। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। सफल आदतों की सूची में ये है कुछ आदतें। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्चा करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखना सीखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और फिर ज़िंदगी में गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्चा करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। सफल आदतों की सूची में ये है लास्ट आदत, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी हो पाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। गुरु ने आगे कहा, तो यह थी वह कुछ आदतें जिसे अपना कर तुम एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिसे इन्हें सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।